1992 यूरोप एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका था जो दो सेनाओं के बीच नहीं लड़ा जा रहा बल्कि आम लोगों की जिंदगी निकल रहा था। सुबह घर से निकला व्यक्ति शाम तक घर पहुंचेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। एक खूबसूरत शहर खतरनाक इलाके में बदल चुका था। स्कूल बंद हो गए थे, अस्पतालों की दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी, शहर की सड़क मौत के निशाने पर थी। एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर सड़क पार करवा रही थी। कुछ लोग रोज की तरह घूमने निकले थे। अचानक गोलियां चलने लगती है, पहली गोली, दूसरी गोली, फिर गोलियों की बौछार होने लगती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोलियां कौन चला रहा है। पहाड़ियों से स्नाइपर लोगों को निशाना बना रहे थे, लेकिन सच तो यह है कि हजारों किलोमीटर दूर से कुछ लोग अपने घर परिवार के साथ छुट्टी बनाने नहीं निकले थे बल्कि लोगों का शिकार करने निकले थे। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे पूरी दुनिया सरजीवो सफारी के नाम से जानती है। इस घटना को समझने से पहले हमें लौटना होगा साल 1992 में। यूगोस्लाविया धीरे धीरे करके टूट रहा था और नए नए देश बन रहे थे। इसी दौरान बोस्निया और हर्जेगोविना ने अपनी आज़ादी की घोषणा की, लेकिन कुछ लोग इससे नाराज थे। कुछ ही महीनों में युद्ध शुरू हो गए। राजधानी सरायवो को हथियारबंद सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये हथियारबंद सैनिक पहाड़ियों पर तैनात हो चुके थे। साल 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री आई और इस डॉक्यूमेंट्री में इस घटना के बारे में बताया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसे आरोप लगाए गए जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। डॉक्यूमेंट्री में कुछ गवाहों ने दावा किया कि हजारों किलोमीटर दूर से कुछ पर्यटकों को सिर्फ इसलिए लाया जाता था ताकि वो अपने मनोरंजन के लिए लोगों पर गोलियां चला सकें। इसके लिए उन्हें भारी कीमत भी अदा की जाती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्चों को मारने पर कीमत और भी ज्यादा मिलती थी। लेकिन सवाल ये था कि इन लोगों को आखिर लाया कैसे जाता था। दरअसल सरायवो पूरी तरह से हथियारबंद सैनिकों से घिर चुका था। सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शहर था बेलग्रेड। डॉक्यूमेंट्री में कुछ गवाहों ने बताया कि इन मेहमानों को हजारों किलोमीटर दूर से बेलग्रेड एयरपोर्ट लाया जाता था और फिर वहां से सड़क और हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें पहाड़ियों पर लाया जाता था, जहां से पूरा सरायवो एक हाथ के हथेली की तरह दिखाई देता था। एक गवाह ने जो दावा किया वो और भी हैरान करने वाला था। हर एक नागरिक को मारने की कीमत की एक प्राइस लिस्ट होती थी। अगर गोली किसी आम नागरिक को लगती थी तो उसकी कीमत कुछ और होती थी, और अगर गोली किसी बच्चे को लगे कीमत और भी ज्यादा। ये दावा पूरी कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा था, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। गवाह पेश किए गए थे, वो गवाह कौन थे? तो इसका जवाब है कुछ गवाह पूर्व सैनिक थे और कुछ इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग थे। 2022 से पहले, यानी इस डॉक्यूमेंट्री के आने के पहले, इस घटना के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट्री आई तो हर जगह इसकी चर्चा होने लगी और एक सवाल उठा, क्या ये घटना काल्पनिक है या फिर सच है? इन काफी सालों तक इस घटना को छुपा कर रखा गया, जिसके कारण कोई भी आपराधिक जांच नहीं हो पाई। हालांकि बोस्निया सर्ब के अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया था और इस दावे को खारिज किया था। डॉक्यूमेंट्री के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना के अभियोजकों ने केस खोला। बाद में इटली ने भी इटालवी नागरिकों की संलिप्तता की जांच शुरू की, जो अभी तक चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1992 से 2022 तक, यानी 30 सालों में ऐसा क्या मिला जिसके बाद केस खोलना पड़ा? यानी इन 30 साल में ऐसा क्या मिला जिसके कारण केस को आधिकारिक रूप से खोलना पड़ा? डॉक्यूमेंट्री के बाद सरायवो के मेयर ने बोस्निया और हर्जेगोविना के अभियोजकों को एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें ऐसी गवाही थी जो 15 साल पहले दर्ज की गई थी। और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। ये गवाही अमेरिका के पूर्व मरीन जॉन जॉर्डन की थी। 2007 में उन्होंने दावा किया कि उन्हें ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली थी जो लोगों पर गोलियां चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन वाली बात यह है कि उनका दावा महज सुनी हुई जानकारी के आधार पे था। उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये नहीं देखा था। ऐसे में उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इस पूरी घटना में हालिया अपडेट ये है, पिछले साल 2025 में इटली की पत्रकार इज़ो गैब्ज़िनी ने 17 पन्नों की विस्तृत आपराधिक शिकायत मिलान प्रोसिक्यूटर ऑफिस में दाखिल की। उनका दावा था कि कुछ इटालवी नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं। जांच के दौरान ऐसे संदिग्ध से पूछताछ की गई जो लोगों को यह कहकर डींगे हाँकता था कि वो भी उन स्नाइपर में से एक था जो पहाड़ियों से लोगों पर गोलियां चला रहा था। इसी बीच कुछ हथियार भी मिले।
लेकिन प्रत्यक्ष सबूत नहीं थे जिसके आधार पर मुकदमे की शुरुआत हो सके। अब तक का मामला सिर्फ गवाहों और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित था। लेकिन अगर सबूत नहीं था तो क्या डॉक्यूमेंट्री में बताई गई घटना काल्पनिक थी? इतने देशों में एक साथ जांच चलना महज संयोग नहीं हो सकता। और डॉक्यूमेंट्री में जो गवाह थे वो भी कोई आम नागरिक नहीं थे जो डींगे हाँक रहे थे, बल्कि वो पूर्व सैनिक थे और कुछ लोग तो इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़े लोग थे जिनकी बात पर गौर करना जरूरी हो जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि इतिहास के कुछ हिस्से इतने क्रूर होते हैं जहां सवाल जवाबों से ज़्यादा लंबे लगने लगते हैं। धन्यवाद। मैं हूं प्रियांशु और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल